नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में बड़ा सियासी भूचाल आने वाला है। अब चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव समेत सभी विपक्षी दल एक साथ हो रहे हैं। अब तो यहां तक कहा गया है कि अब समझो कि नीतीश और बीजेपी सरकार तो गई, तो वहीं बिहार में आज से अगले 3 दिनों तक भयानक बारिश होने वाली है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तेजस्वी यादव एक बड़ा दांव चलने वाले हैं। एक तरफ जहां चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बीच बंद कमरे में लंबी बातचीत हुई है, और इधर तेजस्वी यादव बोले हैं कि सभी विपक्ष को एकजुट हो जाना चाहिए, वरना इतिहास माफ नहीं करेगा। बिहार में चाहे चिराग पासवान हो, पप्पू यादव हो, सभी को एकजुट होने के लिए तेजस्वी यादव ने आमंत्रित किया है। और उसके साथ ही मोदी सरकार से टकराने के लिए तेजस्वी यादव ने तैयारियां शुरू कर दी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि देश के सभी विपक्षी दलों को सारे मतभेद भुलाकर और अपने अपने अहंकार को परे रखकर एक साथ आना चाहिए, वरना इतिहास उन्हें ऐसा ना करने के लिए कभी माफ नहीं करेगा। और तेजस्वी यादव ने सभी दलों से कह दिया है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि सभी प्रमुख नेता बैठकर इस बारे में बात करें। इन्होंने कहा कि हम सभी को एकजुट होना होगा और मिलकर विभिन्न राज्यों में जाना होगा। हमें लोगों के मुद्दों को समझना होगा, हमें मेहनत करनी होगी, हमें लोगों को याद दिलाना होगा कि किन किन वादों के साथ बीजेपी सत्ता में आई थी और जिन वादों को उसने अभी तक पूरा नहीं किया है। इन्होंने साफ साफ कहा है कि देश बचेगा तभी तो नेतागिरी बचेगी, लेकिन बीजेपी वाले यदि ज्यादा वक्त तक रहे तो देश में सब कुछ खत्म हो जाएगा, देश में कुछ भी नहीं बचेगा। चिराग पासवान को तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। चिराग पासवान के चाचा ने ही उनको धोखा दे दिया। और इधर बड़ी खबर आ रही है कि चिराग पासवान फूट फूट कर खूब रोए हैं। चिराग पासवान बड़ी मां से लिपटकर खूब रोए, बेटे के हाथ थाम बोली मां कि मैं तेरे साथ हूं। साथ ही चिराग पासवान बहनों के सामने भी खूब रोए हैं। बहनों के सामने भी छलक पड़े चिराग के आंसू। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि चिराग पासवान बहन उषा पासवान से गले मिलकर किस प्रकार से रो रहे हैं। इनके आंसू नहीं रुक रहे हैं। तो यहाँ देखिए, चिराग पासवान अपनी मां से आशीर्वाद ले रहा है और मां के सामने खूब फूट फूट कर रो पड़े चिराग पासवान। और चिराग पासवान के दिल में इतना दर्द था कि मां बेटे का ये मिलन देखकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गई थी। और चिराग की मां ने चिराग को आगे सफल होने का आशीर्वाद दिया, तो वहीं दोनों बहनों से भी भाई के सफल होने का आशीर्वाद मांगा गया। अब ये लीजिए, बिहार वालों के लिए आ गई आफत की खबर। बिहार के सभी 38 जिलों में भयानक बारिश होने वाली है। कहा जा रहा है कि बिहार में फिर से सक्रिय हो गया है मानसून। 38 जिलों में येलो अलर्ट तक जारी कर दिया गया। पटना, गया, नालंदा समेत बिहार के 14 जिलों में तो सबसे ज्यादा खतरा बताया जा रहा है, क्योंकि यहां बिजली गिरने की भी आशंका है। बिहार के सभी जिलों के लोग तैयार रहिएगा। राज्य के सभी 38 जिलों को येलो जोन में रखकर बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। मौसम विभाग ने बिहार के सभी जिलों में गरज के साथ तेज बारिश का अनुमान लगाया है, और इसमें कई स्थानों पर भारी से भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार में इस बार भारी बारिश होगी। और बिहार के इन 14 जिलों में सबसे ज्यादा खतरा है। ये जिले हैं पटना, गया, नालंदा, बेगूसराय, नवादा, बक्सर और लखीसराय समेत बिहार के 14 जिले। और खतरा सिर्फ आज भर नहीं, बल्कि कहा जा रहा है कि बिहार में 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट है। 3 दिनों तक बिहार में भयानक बारिश होगी। एक तरफ जहां चिराग पासवान को उनके ही चाचा ने धोखा दिया, और इधर बड़ी खबर आ रही है कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव एक हो रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बीच बंद कमरे में बात हो गई है।
कहा जा रहा है कि अब चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दोनों साथ मिलकर बिहार की राजनीति में बड़ा भूचाल लाने वाले हैं। अब नीतीश सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली है। चिराग पासवान ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा, नीतीश कुमार की पार्टी टूटने वाली है। और खबरों में तो यहां तक कहा जा रहा है कि चिराग पासवान महागठबंधन के बंधन में बंधने से पहले संगठन मजबूत करने की तैयारी में लगे हैं, इसलिए उन्होंने महागठबंधन के बंधन से बंधने से फिलहाल इनकार कर दिया है। यहां तक खबर में कहा जा रहा है कि चिराग पासवान बार बार ये कहते हैं कि मैं शेर का बेटा हूं और शेर की चाल होती है पूरी तैयारी के साथ अपने शिकार पर वार करना, उनका वार खाली नहीं जाता है। तो ऐसे ही चिराग पासवान पहले जमकर तैयारी करने वाले हैं, उसके साथ तेजस्वी यादव के साथ मिलकर नीतीश सरकार को बड़ा झटका देने वाले हैं। चिराग पासवान जब तक अपने संगठन को मजबूत नहीं कर लेंगे तब तक सार्वजनिक तौर पर ये ऐलान नहीं करने वाले हैं कि वे और तेजस्वी यादव एक हो गए हैं। लेकिन बिहार के सियासी गलियारों में तो पहले से ही खबर आ चुकी है कि चिराग और तेजस्वी में बात बन गई है, क्योंकि बंद कमरे में चिराग और तेजस्वी के बीच लंबी बातचीत हुई है। बिहार की हालात पूरे देश में सबसे खराब है। आखिर ये सरकार कर क्या रही है? देखिए, बिहार में हर साल बाढ़ से घिर जाते हैं बिहार के 4,500 गांव, करोड़ों की संपत्ति का नुकसान होता है और हजारों लोगों की बाढ़ में के पानी में डूबने से मौत हो जाती है। बिहार भारत का सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्य है। उत्तर बिहार में 76% आबादी बाढ़ के खतरे में रहती है और देश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का 16.5% बिहार में है। साथ ही देश में बाढ़ से प्रभावित होने वाले लोगों में 22% से भी ज्यादा आबादी बिहार की है और राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 73% से भी ज्यादा बाढ़ प्रभावित है। बाढ़ से लगभग हर साल करोड़ों की संपत्ति नष्ट होती है, हजारों लोग बाढ़ में डूबते भी हैं और उनकी मौत भी हो जाती है। बिहार के लगभग 4,500 गांव हर साल प्रभावित होते हैं और औसतन 95 लाख लोग बाढ़ की परेशानी हर साल झेलते हैं। और आखिर 15 सालों से नीतीश और बीजेपी की सरकार कर क्या रही है? आखिर कब आएंगे बिहार के लिए अच्छे दिन? चिराग पासवान ने नीतीश सरकार को खुली चुनौती दे दी है कि दम है तो अपनी पार्टी को बचा कर दिखाओ, आपकी पार्टी टूटने वाली है। चिराग पासवान ने दावा किया है कि जदयू में जल्द होगी बड़ी टूट और पार्टी को बचाने में लग जाए उनके नेता। साथ ही चिराग पासवान ने जदयू को सलाह भी दी है कि जो लोग जदयू से अलग हो गए हैं वे लोग यदि चाहे तो जदयू में शामिल हो जाए, क्योंकि जदयू में बड़ी टूट होने वाली है। यदि इनके नेता चाहे तो जदयू को बचा ले, दम है तो बचाकर दिखाए। साथ ही चिराग ने यहां तक कह दिया कि जदयू में तो टूट होगी, साथ ही बिहार में अब मध्यावधि चुनाव भी होगा। इन्होंने कहा कि जदयू टूट के कगार पर है, लिहाजा बिहार में फिर से विधानसभा चुनाव होना तय है। तेजस्वी यादव का कहना है कि राम के राज्य यूपी में राक्षस राज स्थापित हो चुका है। पुलिस के अप्रत्याशित सहयोग के बावजूद भाजपाई रावण की लाठी, गोली, बंदूक, बम के दम पर महिलाओं के साथ साथ लोकतंत्र का भी चीरहरण कर रहे हैं। लेकिन सभी संस्थाएं चुप है, क्योंकि वो जानते हैं कि यूपी में उच्च कुल के अति प्रशिक्षित गुंडे सत्तासीन हैं। तो वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में राक्षस राज है। किस मुंह से वो सब अपने आप को बाबा और योगी कहते हैं? ये तो ढोंगी की पराकाष्ठा है। पुलिस के भेष में गुंडे कानून की रखवाली कर रहे हैं और कुछ तस्वीरें भी शेयर की गई है जिसमें से साफ साफ दिख रहा है कि महिलाओं के साथ किस प्रकार से अत्याचार किया जा रहा है। राबड़ी देवी ने महाभारत के इस चित्र का भी जिक्र किया है जिसमें द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है और कुछ ऐसी ही तस्वीर उत्तर प्रदेश में देखी गई। आपको बता दें कि इन दिनों यूपी में पंचायत चुनाव के दौरान जमकर हिंसा की खबरें सामने आ रही है।
बिहार के अन्य जिलों की तरह बिहार के मुजफ्फरपुर में भी बाढ़ ने तबाही मचा दी है। यहां इतनी भीषण तबाही है कि घरों में इस कदर पानी घुस गया है कि लोग घर के बाहर कदम भी नहीं रख पा रहे हैं। नाव से उन्हें आना जाना करना पड़ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से मुजफ्फरपुर की सड़कों पर अब नावें चलने लगी है। मुजफ्फरपुर में नदियां उफान पर है। बागमती, गंडक और बूढ़ी गंडक के जलस्तर में बहुत ही ज्यादा वृद्धि हो गई है और जिसके कारण मुजफ्फरपुर जिले के ग्रामीण के साथ अब शहरी इलाकों में भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इतनी ज्यादा मुश्किलें हैं कि बिना नाव के लोग घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। नाव पर चढ़कर महिलाएं घर का राशन से लेकर हर जरूरी सामान खरीदने पहुंचती है और यहाँ के लोग कहते हैं कि कई महिलाएं तो यदि सुबह जाती है राशन लेने के लिए तो दोपहर के बाद घर पहुंचती है या कई के तो शाम हो जाते हैं, क्योंकि नाव का इंतजार घंटों तक करना पड़ता है। जब नाव वापस आती है तब जाकर घर जाना पड़ता है। यहाँ मुश्किलें इस कदर है कि नाव से ही टीका देने पहुंचते हैं स्वास्थ्य कर्मी। राजद का कहना है कि बीजेपी के शासनकाल में महाजंगल राज आ चुका है। बीजेपी और जदयू में महाजंगल राज है। आप देख सकते हैं कि यूपी में अभी पंचायत चुनाव हो रहा है जिसमें से जमकर हिंसा की खबरें सामने आ रही है। पहले आप ये वीडियो देखिए जिसमें से पुलिसकर्मी साफ साफ कह रहे हैं कि बीजेपी वाले बम लेकर आए थे। ये लोग बम भी लेकर आए थे सर, बीजेपी वाले। ये लोग बम भी लेकर आए थे सर, बीजेपी वाले। ये लोग बम भी लेकर आए थे सर, बीजेपी वाले। विधायक और जिलाध्यक्ष आरजेडी ने कहा है कि बीजेपी वाले बम लेकर आए, लेकिन बीजेपी शासन में महाजंगल राज बिल्कुल नहीं है। बिहार में बीजेपी जदयू नेता नृशंस हत्याओं आदि में संलिप्त होते हैं, लेकिन महाजंगल राज तो बिल्कुल भी नहीं है ना। जंगल राज सिर्फ तभी कगार दिया जाता है जब लालू जी शोषित को हिम्मत देते हैं। एक तरफ जहां चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा है, पशुपति पारस को संसदीय दल के नेता बनाने के खिलाफ चिराग पासवान ने जो याचिका दायर की थी उस याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। और इधर खबर है कि चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा को बीच में छोड़कर ही दिल्ली निकल गए हैं। दिल्ली में चिराग पासवान एलजेपी के लीगल सेल के साथ मीटिंग करेंगे, तो वहीं लोकसभा अध्यक्ष से भी मिलने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही चिराग पासवान ने कहा है कि किसी को हक नहीं है कि मेरे पिता के खून पसीने से खड़ी की गई पार्टी को इस तरह से तोड़े।